यदि सबसे पहले बात करेंगे, उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने कमजोर तबके के बच्चों को शानदार तोहफा दिया है, जिसके तहत समाज कल्याण एवं जनजाति कल्याण विभाग की संचालित संस्थाओं और विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भोजन भत्ते में इजाफा किया गया है, जिसे 3,000 से बढ़ाकर 4,500 कर दिया गया है अब। और इसके अलावा सीएम रावत ने कई महकमों में लटकी योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति भी दे दी है। इसमें नगर निकाय से लेकर होमगार्ड तक शामिल है। तो सीएम रावत ने सचिवालय में कार्यरत होमगार्ड्स के पिछले रुके हुए भत्तों के भुगतान के लिए भी तकरीबन 1.25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। वहीं देहरादून के झाझरा में बनने वाली साइंस सिटी के लिए भी धनराशि को मंजूरी मिली है। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े। ज्ञानेंद्र, अभी इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या सूचना है, दीजिए। देखिए, प्रदेश सरकार की तरफ से कई तोहफा है प्रदेश की जनता को दी गई है। और जिस तरीके से जो कमजोर तबके के बच्चे होते हैं उनको लेके जो समाज कल्याण की तरफ से जो विभिन्न तरीके के जो योजनाएं चलाई जाती हैं, और समाज कल्याण के विभाग की तरफ से जो जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो संचालित की जाने वाली जो विद्यालय हैं, उनमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं भोजन संबंधित, उनके दर जो है वो बढ़ाए गए हैं। जिस तरीके से पहले 3,000 रुपए दिए जाते थे, अब 4,500 रुपए प्रति माह इसको की गई है। और जिसका फायदा जो है इन बच्चों को मिलेगा और उनके भोजन संबंधी जो भी चीजें हैं उसका कहीं ना कहीं इसका दायरा जो अब बढ़ जाएगा। और जिस तरीके से प्रदेश की सरकार से इसके अलावा कई अन्य फैसले जो भी लिए गए हैं, साफ तौर पे जो नगरीय क्षेत्रों को साफ सुथरा करने के लिए जो नगर निकाय क्षेत्र में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से जो विकेंद्रीय सेग्रीगेशन हॉल निर्माण के लिए 28 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है, इसका भी जो कहीं ना कहीं फायदा है नगर क्षेत्र को मिलेगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से नगर पालिकाओं को लेके भी जो किस्त है वो जारी की गई है, तकरीबन 2 करोड़ 73 लाख रुपए की जो स्वीकृति है वो भी की गई है। इसके अलावा जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने पहले ये फैसला लिया था कि साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा, और जिस तरीके से इसका झाझरा में शिलान्यास भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से 2019 में पहले ही कर दिया गया था। अब इसके विकास को लेके जिस तरीके से 134 करोड़ रुपए का बजट जो है वो स्वीकृत कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है प्रदेश को जरूर मिलेगा। और जिस तरीके से होमगार्ड में जो जी ज्ञानेंद्र, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जो साइंस सिटी है उसके लिए जो रूपरेखा तैयार की गई है और उसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृति की गई है? प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये घोषणा की थी कि प्रदेश में साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा, और इसको लेके कहीं ना कहीं कवायद भी तेज कर दी गई थी। और अब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहीं ना कहीं 134 करोड़ रुपए का जो बजट है इसके लिए स्वीकृत किया गया है। और जो सीएम ने पहले भी ये बात कही थी कि प्रदेश में कई वैज्ञानिक जो गतिविधियां हैं उसको कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा, और ये तेज भी होंगी। प्रदेश के जो युवा हैं, वैज्ञानिक हैं, और कहीं ना कहीं वो इन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, तो अब इसकी स्थापना हुई है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। और 3 जो समितियों का गठन भी इसको लेके किया गया है, और इसका जो भी प्रारूप है इन समितियों के अंतर्गत बनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है प्रदेश के अंदर जो युवा वर्ग है जो यहाँ एक बात और, ये जो होमगार्ड्स के भुगतान के लिए यहाँ पर राशि दी गई है वो कितने लंबे समय से भुगतान नहीं हो पाया है? क्योंकि पिछले कुछ समय से जो भुगतान लंबित था उसको लेकर ये जो धनराशि स्वीकृति दी गई है वो कितने समय से उन्हें भुगतान नहीं हो पाया है? देखिए, सचिवालय में कार्यरत जो होमगार्ड के अवशेष ड्यूटी भत्ते के जो भुगतान है उसकी प्रथम किस्त जो है तकरीबन 1 करोड़ 24 लाख रुपए की जो स्वीकृति है वो दी गई है। और जिस तरीके से 2017 से लेके और 2019 के बीच का जो भुगतान है ये प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार एक एक कर कई जो विकास के काम है या फिर ऐसे जो अवरुद्ध पड़े हुए किस्त हैं उसका भुगतान करने का काम कर रही है। और ये भी जो जितने भुगतान हुए हैं कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है राज्य के कर्मचारियों और राज्य के बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद।